पाना रखा है, तो उसमें ऐसा कोई भी महात्मा है उनके जीवन दर्शन का कुछ होता है आपके बारे में? तो जीवन का देगी कि जीवन दर्शन का देना चाहिए? दो साथ में जीवन का क्या मूल्य है? जीवन के साथ जीवन का दर्शन आता है। जीवन का कोई भी मूल्य नहीं, दर्शन का भी मूल्य है। नहीं आपने ही कब बताया कि जीवन से भागना नहीं चाहिए? हाँ, तो क्या लिखना, बोल क्या बताना? मैं आपको प्रश्न पूछ आपका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ? 1930 गाडरवाड़ा। गाडरवाड़ा मध्य प्रदेश माता पिता हाँ गाँव वो जैन भी जैन ही थे, वो पारंपरिक जैन। वो जैन है लेकिन मैं जैन नहीं। ये ख्याल रखना नहीं तो गलती हो जाए। क्योंकि जन्म से धर्म का कोई संबंध नहीं। माता पिता में से किसके आप पर ज्यादा असर है ऐसा आपको लगता है? कोई किसी की भी नहीं? असर किसी की भी नहीं, और असर में मानता भी नहीं कि किसी को होनी चाहिए। मेरी समझ ये है कि हर आदमी को अपने जैसा होना चाहिए, न किसी से प्रभावित होना चाहिए, न किसी की असर लेनी चाहिए, और न किसी को असर में डालना चाहिए। शाला जीवन में कोई यादगार प्रसंग ऐसा? बहुत प्रसंग है यादगार के, तो बचपन से प्रसंग ही प्रसंग है। वुमेन का लेडीज का ये है मतलब किस संबंध में वो प्रसंग कहे जाए? क्योंकि आपके ये विकास में कोई ज्यादा वेग मिला हो ऐसा कोई हो, या तो आप पर ज्यादा अभी तक याद रहे ऐसा कोई प्रसंग हो? जैसा आपने कल बताया था वो के रुपये छोड़ दिए तो 30 साल तक याद रहा। हाँ, ऐसा कोई बताना पड़ा तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो पहली बात तो यही परिवार की परंपरा या समाज की शिक्षा या गुरुजनों के उपदेश, किसी पर मुझे कभी कोई आस्था नहीं है। अनास्था बिल्कुल प्रारंभ से और अविश्वास और संदेह। जैसे मुझे मंदिर ले जाया गया तो मैंने कहा कि मुझे कोई भगवान दिखाई नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती है। और आपको भगवान दिखाई पड़ते हैं तो आप सिर्फ झुकाएं, मैं झुकाने को तब तक राजी नहीं जब तक मुझे दिखाई न पड़ता। और फिर तब से मैं मंदिर नहीं आता। वो तो बहुत मुश्किल की बात होगी, कोई 8-9 साल। और किसी भी चीज में तर्क युक्तता हो तो ही मुझे उसमें अर्थ मालूम हो। हमारे स्कूल में प्रेमचंद आए, टोपी लगाना लाजमी था। मैं टोपी लगा के नहीं गया स्कूल। हाई स्कूल में गया तो बिना टोपी लगाया गया। वो जो हेडमास्टर जो थे वो बहुत सख्त थे टोपी के लिए,
संभव ही नहीं था कि बिना टोपी लगाए कोई स्कूल में प्रवेश हो जाए। तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उनको कहा कि मैं टोपी जरूर लगाऊं, एक नहीं 10 टोपी इकट्ठी लगाऊं, लेकिन वजह मुझे समझा दी जाए टोपी लगाने से क्या हित होगा मेरा, और नई वजह समझाई जाए। और फिर मुझसे कहना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप सोच लें और मुझे समझा दें। और जिस दिन भी आप समझाने को राजी हो जाएंगे कि टोपी लगाने के ये फायदे और हित है शरीर को, मन को, आत्मा को, किसी को भी, तो मैं लगाने को राजी, नहीं तो मैं लगाने को राजी। सिर्फ आपका नियम है इसलिए नहीं लगाऊंगा टोपी तो नहीं लगाई। और उसके लिए मैं 2 महीने बाहर खड़ा रखा उन्होंने, तो फिर बाहर खड़े रहा। मैं बाहर पूरे 3 साल पढ़ना है स्कूल को, मैं बाहर खिड़की के खड़े होकर पढ़ लूंगा, लेकिन ऐसी बात के लिए नहीं झुकूंगा जिसके लिए आपके पास कोई तर्क नहीं है। तो 2 महीने बाद उनको दया आ गई, उन्होंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ, तुम भीतर बैठो और पढ़ो, लगाना हो लगाओ, मत लगाना हो मत लगाओ। तो एक किसी भी चीज के बाबत जब तक मेरा पूरी बुद्धि तृप्त न हो तब तक मानने का मेरा कोई मन नहीं है, किसी की बात नहीं। शाला जीवन में कोई शिक्षक के बारे में आपको कोई ज्यादा दिलचस्पी हो या तो कोई जिसके पर मान हो, कोई जीवन नहीं दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई। अच्छा, कॉलेज जीवन में कॉलेज घटनाएं तो बहुत घटी हैं, उसके मतलब की क्या है ये सवाल है। मुझे तो कॉलेज से पहले तो इंटरमीडिएट में मुझे रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, इंटरमीडिएट में मुझे निकाल दिया गया कॉलेज से निकाल दिया गया, क्योंकि मेरे जो तर्क के प्रोफेसर थे उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई मेरी मौजूदगी थी। वो तर्क का ही विषय था ना, तो निरंतर उनसे तर्क हो जाते। 8 महीने के बाद उन्होंने लिख के दे दिया कि या तो मैं रहूंगा कॉलेज में या ये विद्यार्थी रहे, दोनों साथ नहीं रह सकते। क्लास में राजी नहीं आपको रखने के लिए। तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि भाई हम उनको तो छोड़ नहीं सकते, हमारे 20 साल पुराने प्रोफेसर और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अखिल भारतीय ख्याति के आदमी थे, उनको तो हम छोड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा कि मैं जाने को राजी हूं, लेकिन मुझे ये कह दिया जाए कि मेरी गलती क्या है, और जिन चीजों पर मैंने विवाद भी किया है उन चीजों पे भी अगर वो कह दें कि मैं गलत था तो भी मैं छोड़ने को राजी हूं। लेकिन जबरदस्ती आप मुझे निकालते हो तो आप पछताएंगे इस बात के लिए, कभी न कभी दुखी होंगे। लेकिन वो घर ही बैठ गए, 3 दिन नहीं आए प्रोफेसर, फिर मुझे उस कॉलेज से निकाल दिया गया। मुझे दूसरे कॉलेज में जगह दी गई तो इस शर्त पर मुझसे लिखवा लिया गया कि मैं किसी कक्षा में किसी प्रोफेसर से कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। प्रश्न नहीं पूछूंगा। तो मेरे जिस दूसरे कॉलेज में मुझे जगह दी प्रिंसिपल ने, उसने शर्त लिखवा के दी, क्योंकि वो तो सारे नगर में चर्चा हो गई कि निकाल दिए गए हैं, और इस वजह से निकाले गए हैं कि तो मैंने उनको कहा कि फिर मैं भी एक शर्त पर नाम लिखवा लेता हूं आपके कॉलेज में कि मैं क्लास में नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूछ नहीं सकता हूं तो मेरे मौजूद होने की कोई जरूरत भी नहीं, तो आप मुझे अटेंडेंस देते रहेंगे। उन्होंने कहा ये होता है। तो मैं 2 साल गया नहीं फिर कॉलेज, क्योंकि जब मैं पूछ ही नहीं सकता तो सुनने की भी कोई जरूरत नहीं, और जब मैं सुनूंगा तो पूछना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो वो उन 2 साल मुझे अटेंडेंस दी, मैं कॉलेज गया नहीं, अटेंडेंस दी। और तो बहुत घटना है, वो तो सब लंबा सिलसिला था तर्क का, विवाद का, क्योंकि वो मुझे कोई चीज नहीं ठीक लगती है तो फिर तो बहुत कठिन मामला हो जाता है। प्रोफेसर बोलते हैं उसके लिए मानने की तो मानने के कोई राजी नहीं। किसी का जीवन का अच्छा लगा हो कॉलेज में, कोई अध्यापक ऐसा हो कि जो मानता है कि नहीं आपकी तर्क शक्ति अच्छी थी, या तो आपको निकाल दिया वो। हाँ, मिले कुछ वहाँ कुछ में ऐसा हो गया। जरूर थे। एमए में मुझे अच्छे लगा, क्योंकि मैं जबलपुर छोड़ दिया फिर, क्योंकि जबलपुर में एमए मुझे फिर जगह नहीं मिल सकती थी, तो उसके लिए मैं सागर यूनिवर्सिटी में एमए किया। वहाँ मुझे प्रोफेसर 4 थे, मेरे चारों ही बड़े अच्छे लोग थे, वही मुझे ले गए।
हाँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक अखिल भारतीय कंपटीशन में बोलने गया, एक विवाद में। वहां मेरे एक जज थे, प्रोफेसर, उन्होंने मुझे 100 में से 99 मार्क्स दिए। और वो सागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम सागर आ जाओ। तो मैं सागर गया उनकी वजह से। सागर में जो वाइस चांसलर थे सागर यूनिवर्सिटी के, वो प्रोफेसर मुझे वाइस चांसलर से मिलाने ले गए और उन्होंने लिख के दिया वाइस चांसलर को कि ऐसा विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में न पहले आया है, न आना संभव है जल्दी, इसलिए आपका मिलना जरूरी है। तो वो मुझे मिलाने ले गए और उनकी इच्छा थी कि मुझे कोई स्कॉलरशिप और ये सारी व्यवस्था हो। तो उन दोनों में खड़ाऊं पहनता था, तो खड़ाऊं देख के वाइस चांसलर ने मुझसे कहा कि आप ये खड़ाऊं पहनते हैं और एमए में पढ़ते हैं और ये लुंगी लगाते हैं। तो वो जो प्रोफेसर मुझे ले गए थे, उन्होंने कहा इनका कुछ प्राकृतिक जीवन पर आग्रह है। तो कुछ प्राकृतिक जीवन पर उनसे कुछ विवाद हो गया। तो वो वाइस चांसलर कुछ विरोधी थे प्राकृतिक जीवन वगैरह की बातों के, कुछ साइंटिफिक माइंड के आदमी के ये सब। तो वो विवाद इतना हो गया कि वो जो प्रोफेसर मुझे लेके गए थे वो डरे कि स्कॉलरशिप वगैरह तो दूर हो गई, तो मामला बिगड़ जाएगा। तो वो मेरा कपड़ा नीचे से खींचने लगे। तो मैंने उनको वाइस चांसलर को कहा कि ये जो प्रोफेसर मुझे लेके आए हैं वो मेरा कपड़ा खींचते हैं नीचे से, वो ये इशारा कर रहे हैं कि अगर मैंने आपसे विवाद किया तो ये स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिल सकेगी, लेकिन इतना बुरा आदमी मैं आपको नहीं समझ सकता। उन्होंने फिर बात ही नहीं की, वो स्कॉलरशिप मुझे लिख के दिया और कहा कि वो प्रोफेसर तो बेचारे पसीना पसीना हो गए कि मैं उनका कपड़ा मेरा खींचते और बाहर आकर बोले तुमने मुझे ऐसी मुसीबत में डाल दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वो क्या सोचते होंगे, मैंने कहा मुझे कह देना जरूरी था क्योंकि आप कपड़ा खींचे जाते हैं, वो विवाद किए जाते हैं। अब मैं उसमें बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि उन्होंने भी आ गया। पर 2 वर्ष उन्होंने मुझे जितनी सुविधाएं हो सकती थी वाइस चांसलर ने दी। उन्होंने कहा कि मैं इससे बहुत खुश हुआ कि जब तुम अपने काम से आए हुए थे तब भी तुम विवाद कर सके और जरा भी तुमने विवाद में उदारता नहीं दिखाई कि तुम जरा भी समझौते के लिए राजी हुए हो, कि जब भी तुम्हारा काम था कि तुम्हें मेरी खुशामद करनी चाहिए थी, वो तुमने इतनी खुशामद तो बात दूर रही, तुम मुझसे विवाद करने को तैयार हो गए और तुमने मेरी बातों को ऐसी उससे खंडन किया। मैं हैरान रह गया। मैं तुम्हें सारी व्यवस्था जब तक न हुई, सारी सुविधा मुझे थी, बहुत सुविधाएं मुझे थी। तो ये जो प्रोफेसर मुझे ले गए थे वो बड़े प्यारे आदमी, बड़े प्यारे आदमी। अभी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहते हैं। अभी मैं गया तो प्रोफेसर राय, SS राय, फिलोसफी के रीडर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और फिर मुझे डॉक्टर सक्सेना मिले, वो अब हवाई में अमेरिका में वहाँ प्रोफेसर है दक्षिण। उन्होंने भी मेरी बड़ी फिक्र ली, बड़ी फिक्र ली। यहाँ तक कि परीक्षा का उन्हें विश्वास नहीं रहा कभी कि मैं परीक्षा दूंगा कि नहीं दूंगा। तो यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो तो वो मेरे हॉस्टल के बाहर सुबह गाड़ी लेके खड़े हो जाएंगे 7 बजे। 7:30 बजे तो मैं हॉल में छोड़ा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊँ। तो मुझे रोज नींद में जब परीक्षा हो तो मुझे वही हाल में छोड़ा है, तब वो निश्चिंत। उनको कहा भी कागज से क्यों घबराते, उनका तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम पढ़ रहे हो यही हैरानी की बात है, तुम परीक्षा दोगे ये भी मुश्किल की बात। तो वो मुझे 2 वर्ष उन्होंने इतनी फिक्र ली मेरी जिसका कोई अच्छा, आपकी जो हेतु है, मैं एक नाजुक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। बिल्कुल नाजुक, बिल्कुल नाजुक। अभी आश्रम बनाने के लिए तत्पर हो गए हैं, तो उसका हेतु तो यही है कि मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहिए। तो फिर कॉलेज के अध्यापन में भी वही काम था, तो वो आपने क्यों छोड़ दिया? इसलिए नहीं छोड़ा कि वो काम बुरा था, इसलिए छोड़ा कि बहुत छोटा काम था और बड़ा काम मैं कर सकता हूँ, तो उसको छोड़ दिया। यानी उसको इसलिए नहीं छोड़ा कि वो बुरा था, नहीं, मगर मेरी उतनी ही शक्ति से बहुत बड़ा काम हो सकता है, तो उस शक्ति को छोटे से 10-15 विद्यार्थियों को व्यय करना उचित नहीं था। और उन विद्यार्थियों को तब भी मैं समय दे ही रहा हूँ। मैं शर्त पर ही छोड़ा कॉलेज। उन लड़कों ने मुझसे शर्त ली जो मेरे विद्यार्थी थे कि जब भी आप जबलपुर होंगे
तो हम जब भी समय चाहेंगे हमको समय देना पड़ेगा। उतने समय में उनको पहले भी नहीं दे पाता जितना अब वो मेरा ले लेते, तो उनकी तो सब पर ही छोड़ा। और सवाल तो ये हो गया था कि मैं अब फिलोसफी में कभी 2 विद्यार्थी होते हैं, कभी 3 विद्यार्थी होते हैं। 3 विद्यार्थियों के लिए मैं 2 साल व्यय करूं तो ये तो क्रिमिनल वेस्ट हो जाएगा। ये जान के छोड़ा, ये उनको वो गलत था, काम खराब नहीं, काम गलत नहीं था। was not low के वो नहीं, but he could use his energy for better purpose, right? बहुत क्रिमिनल वेस्ट हो रहा था ना, और मुझे सारे मुल्क में मित्र पीछे पड़ गए थे कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों जरूर से बोला ये आप क्या कर रहे हैं इस मजबूरी में, यानी वो मुझे बुरा था इसलिए नहीं छोड़ा। और अब आश्रम जो बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हिंद में आप भी बोलते हैं इसे भारत में आश्रम तो बहुत ही है, उसमें एक ज्यादा हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा आश्रम है ही नहीं। पहली वो तो सब ऐसा ही पहले बोलता है कि हमारा आश्रम अलग है। मेरी विचार दृष्टि को समझोगी, समझती हूँ, मगर इसके लिए ही ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि जरा मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सिखाते हैं आश्रम नहीं होना चाहिए, ऐसा भी आप लेक्चर से मनुष्य को मनुष्य बना सकते हैं, तो फिर आश्रम की क्या? ना आश्रम का मतलब ही क्या होता है? आश्रम का मतलब ही क्या होता है? पहली तो बात ये कि आश्रम का मतलब केवल मेरी दृष्टि में इतना ही है कि एक केंद्र हो जहां लोग मेरे निकट ज्यादा देर तक रह सके। लेक्चर में तुम मेरे पास घंटे भर होती और तब भी मेरा व्यक्तिगत तुमसे कोई संपर्क नहीं हो पाता। अगर तुम्हें मेरी बात ठीक लगती है, प्रीतिकर लगती है और तुम ज्यादा सानिध्य और ज्यादा निकटता चाहती हो, तो कहीं तो कोई जगह होनी चाहिए जहां बैठ के मैं तुम्हें ज्यादा निकटता दे सकूं। अब मुल्क भर से सैकड़ों पत्र पहुंचते हैं, हम आपके पास महीना भर रहना चाहते हैं, हम 2 महीने रहना चाहते हैं, हम 3 महीना रहना चाहते हैं, ताकि हम पूरी चीज को पूरी तरह से जीवन में उतार सकें। अब मेरे पास कोई सुविधा नहीं कि मैं उनको कहाँ 3 महीने रखूं। तो आश्रम का मेरे लिए कोई और मतलब नहीं है। आश्रम का जैसा अर्थ है इस मुल्क में वैसा कोई अर्थ नहीं है। मेरे लिए तो वो एक शिक्षण केंद्र होगा जहां कुछ लोग मेरे पास आके रह सकेंगे, जा सकेंगे और परिपूर्णता से रह सकेंगे, और उनके 24 घंटे की चर्या के बाबत में उनके विचार कर सकूं और उनको सलाह दे सकूं, उनकी भूल चूक को सुधार सकूं। इस सारी दृष्टि से फिर जैसे और आश्रम है वैसा ये आश्रम होता तो मैं खुद भी राजी नहीं होता कि एक संख्या बढ़ाने से कोई भी फायदा नहीं। ये बहुत ही भिन्न होगा, शायद उन आश्रमों के बिल्कुल विपरीत ही होगी इसकी पूरी चर्या, पूरी जीवन दृष्टि। और यहाँ से निर्मित जो व्यक्ति होगा वो जीवन विरोधी नहीं होगा। वो सभी आश्रम जीवन विरोधी व्यक्ति निर्मित करते हैं। यहाँ से तो हम जीवन को कितने रस से और कितने आनंद से जी सकें इसकी कला सिखाने का मेरी दृष्टि। और उन सारे आश्रमों की दृष्टि ये कि जीवन आसार है ये समझाया जा सके, वो जीवन विरोधी है। तो लाइफ नेगेटिव है उनकी अप्रोच। और अभी इस मुल्क में तो या इस मुल्क के बाहर भी जीवन को कैसे परिपूर्णता और आनंद से जिया जा सके इस बात के लिए कोई केंद्र नहीं। यानी मुझे न तो सौंदर्य से विरोध है, न स्त्री से विरोध है, न प्रेम से विरोध है, न संसार से विरोध है, न गृहस्थी से विरोध है। तो अब तक जीवन के समर्थन में कोई भी आश्रम नहीं है पृथ्वी पर, सब जीवन के विरोध में। तो जो जीवन से निराश और दीनहीन लोग हैं और मृत्यु के करीब पहुंच गए उनका आयोजन है वहां। और मैं तो युवकों के लिए सारी व्यवस्था करना चाहता हूं कि वो जीवन को जीने की बाबत सोच। इसलिए बात बिल्कुल भिन्न होने वाली है। ठीक कहती हो तुम कि सभी यही कहते हैं कि बात भिन्न होने वाली है। शांति निकेतन जैसा शांति निकेतन और तरह की बात की, शांति निकेतन की दृष्टि और ही थी। शांति निकेतन की दृष्टि एक पूरे जीवन को परिवर्तन करने की नहीं थी, बल्कि शिक्षा के मार्ग को ही पूरा परिवर्तित करने की। मेरा पूरे ही जीवन को परिवर्तित करने का विचार है। उसमें शिक्षा एक हिस्सा होगी। और रविन्द्रनाथ की नजर में शिक्षा ही सब कुछ थी वहां। तो इतना बहुत बड़ा फर्क है। और शिक्षा सब कुछ थी इसलिए मामला बिगड़ा, क्योंकि आज नहीं शिक्षा गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। और जब यूनिवर्सिटी बड़ी होगी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। ये शिक्षा ही नहीं है सिर्फ, इसमें खाना पीना, कपड़ा, शरीर, सारे बाबत, पूरे जीवन के बाबत शिक्षा उसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यानी मेरी दृष्टि में शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि वो पूरा का पूरा जीवन को घेर ले, बल्कि मुझे तो यही लगता है कि एक आदमी अशिक्षित रह जाए तो हर्जा नहीं है। अगर उसका और सब तरह से जीवन समृद्ध हो जाए तो अशिक्षित होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कोई उसके बहुत पक्ष में नहीं हूं। सिर्फ इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग का मेरा कोई दृष्टि नहीं।
वो तो इसीलिए तो जब वो पूरा साफ होगा, जब मैं बनाना खड़ा करूं तो पूरी बात साफ हो सके कि वहां क्या हो सकता है, वो कितना भिन्न है। और भिन्नता तो तुम्हें तब पता चलेगी जब सारे आश्रम उस आश्रम के विरोध में खड़े दिखाई पड़ेंगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उनमें से एक नहीं, ये बिल्कुल भिन्न मामला है। अभी मुझे भी लोग सोचते हैं कि मैं भी और साधुओं में से एक साधु हूँ, लेकिन जब मेरे खिलाफ साधु खड़े होते जा रहे हैं तो पता चलने लगेगा कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ। वो बात बराबर है, मगर आश्रम से मुझे ठीक ऐसा बात लगता है सोचना ठीक है, ख्याल में आता है। एक ही आ जाता है कि आया तो आप है तब अच्छा है, मगर बाद में भी वही बात के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि मेरा ख्याल ये है कि मेरे साथ ही सब चीजें तोड़ देनी, उनको नहीं आगे ले जाना चाहिए। मेरा ख्याल आदमी मरते उसी तरह संस्थाओं को भी मरना चाहिए, नहीं तो संस्थाएं बोझ हो जाती हैं। आपके निकट जो रहते हैं उस पर आपकी असर तो होगी। आप बोलते हैं कि आप किसी के पर असर न होनी चाहिए। हाँ, अगर इस बात को, हाँ, मेरे पास रहने का, हाँ, अगर ये बात सीखने में आ जाए उसकी कि किसी के भी असर से मुक्त होने की कला क्या है, विद्या क्या है, ताकि उसके भीतर जो छिपा है वो प्रकट हो सके, तो उपयोग हो गया। और ये मेरा असर नहीं हुआ, ये मेरा असर नहीं हुआ, मेरे जैसा बन जाए वो, मैं जैसा रहता हूं वैसा रहने लगे, मैं जो कहता हूं वैसा कहने लगे, तो मामला झूठा हो गया नहीं। लेकिन जो उसके भीतर छिपा है वो उसे प्रकट करने के लिए जितनी हिंड्रेंसेस हो रही हैं उन सबको अलग कर दे। उसमें एक हिंड्रेंस में भी हो सकता हूं, वो उसको भी अलग कर दे, तो उसके भीतर जो छिपा है वो प्रकट हो सकेगा। तो वहां आश्रम की ज्यादा से ज्यादा फिक्र पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा होगी कि हम जितने बाधाएं हैं जीवन की उनको अलग कर दें, ताकि भीतर जो छिपा है वो प्रकट हो जाए। एक रास्ता ये होता है कि बाहर कोई है उसको हम कॉपी कर लें, हम गांधी बन जाएं या फला बन जाएं, वैसे बन जाएं, वो मेरी दृष्टि नहीं है। इसलिए मुझे कई मित्र कहते हैं कि मेरे साथ जो है वो मेरे जैसे होने चाहिए। मैंने कहा ये तो सवाल ही नहीं है, वो अपने जैसे होने चाहिए, मेरी नकल में खड़े होने का कोई सवाल नहीं। इस पर बुद्धि से माना जाता है, मगर मुझे लगता है कि आपके पास आएंगे तो उनके ऊपर असर होगी नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? और न हो इसके मेरे प्रयास होंगे, कि न हो, और होगी तो ये उनकी भूल होगी। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, इसको मेरा पूरी किताबें तो थोड़ा देखेगी, पढ़ा है, सुनाइए उनको जरूर। मीटिंग्स में आती रही नहीं? आई कुंदन आई है। शुक्ल दिया है, इंग्लिश पुस्तक करने वाले शुक्ल दिया है कुंदन अरे बैठ, ठीक हो, बैठ, ठीक है। थोड़ी सर्दी जुकाम की तकलीफ थी, तो ठीक हो रही थी। अभी आई नहीं हो रही, तेरा पत्र मिल गया था, गई हुई है। आप देख ले दूसरा कुछ शुरू कर, कुछ, हाँ, दूसरी कुछ शुरू कर। नहीं वो, हाँ, दूसरी किताब कोई गुजराती ट्रांसलेशन के लिए अभी कुछ बच्चे नहीं आए जो करो तो बहुत ही अच्छा, वो तो अच्छी होगी, तो कहेगी अच्छी होगी। लेकिन आपकी अप्रूवल नहीं, बस तेरे लिए अप्रूव किया, उस किताब को क्या अप्रूव करना। और अच्छे से एक दिन मुझे सुबह तू दिखाई पड़ी दादर पर, मैं लौट रहा था उस दिन अहमदाबाद से, बड़ोड़ा, हाँ, अहमदाबाद से लौट रहा था, तो हाँ, तो तू दादर पहुंची, ट्रेन से उतर के गई, लेकिन तू पीछे से दिखाई पड़ी दरवाजे से निकलती, तो मैंने कहा अब तो बुलाने का भी रखा नहीं रहा। उससे आती है क्या सुबह तू? हाँ, मैं जाती हूँ रोज, तारदेव मुझे जाना पड़ता है घाटकोपर से, तो दादर उतर, वही मैं देखा। एक जे कृष्ण रोहित मस्ता है आकर्ष आमच्या सोसायटी वांची जाऊ અને રજુ જી કહે છે કે આનો આન્સર કઈ રીતે આપણે એને રિપ્લાય આપવાનું છે, તમે જરા સમજી લો એની સાથે। हाँ, ये उन्होंने कुछ लिखा है, हाँ, तो उन्होंने कुछ लिखा है कृष्णमूर्ति और मेरी तुलना में।
तो एक तो यही बात गलत है कि तुलना की जाए, और फिर उन्होंने जो कुछ मतलब निकाल लिया मेरे बातों का, वो भी बड़ा फिजूल और अजीब सा निकाल लिया, और कहीं के अप्रासंगिक वचन चुन के और उनमें से कुछ भी गोलमोल किया। इसको थोड़ा देख जाना, इसको थोड़ा देख जाओ और तुम्हें लगे कि इसका कोई उत्तर लिखना जरूरी है तो इसका उत्तर लिखो। तो ये अभी कृष्णमूर्ति इधर आते हैं तो उस वक्त ये दोनों पब्लिश करके उनके वर्गों में बांट देने का है, ताकि उनके जो 3000 लोग हैं वो थोड़ा मुझसे परिचित हो सके और थोड़ा संपर्क उनसे पैदा हो सके। तो उस ख्याल से ये एक जाएगा, ये भी जाना जरूरी है, तो ये भी एक जाएगा, और उसके साथ ही तेरा एक लिखा हुआ देखो वो ये दोनों इकट्ठे पब्लिश करके बांट देने की, सिर्फ इस ख्याल से कि वो जो कृष्णमूर्ति को प्रेम करने वाले लोग हैं वो मुझसे थोड़ा परिचित हो सकते, क्योंकि बात बहुत जोर से उनके भीतर चलनी शुरू हुई और उसका ये फल हुआ है। हाँ, तो उसका ये फल हुआ, तो उसका ये फल हुआ है कि ये लोग डर गए मालूम होता है कुछ तो उसके बचाव के लिए सारा मामला कर। तो इसको जरा देख लेना और तुम्हें लगे तो एक इसका आंसर लिखो और इसके साथ दोनों को छाप के बांध देने का है। हाँ, इसे देख लो। और प्रयोजन केवल इतना है कि वो जो आप तो गुजराती लेकिन मैं समझ लेता हूँ, मैं समझ बोलने समझ लेता हूँ, सब पढ़ भी लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ। तो तू देख के और इसको एक लिखना। और प्रयोजन कुल इतना है कि उसमें जो उनका बड़ा वर्ग है उनके मित्रों का, वो उस तक मेरा नाम तो पहुंचता है लेकिन मुझसे कोई परिचय नहीं बनता। परिचित होना उस वर्ग का जरूरी है। हाँ, ये कुछ लोग धीरे धीरे, जो लोग आए हैं वो तो परिचित होना शुरू हुए, लेकिन जो नहीं आ पाए हैं अभी उन तक खबर भी पहुंचे सिर्फ उसमें दो काम करना। શું છે આમાંથી શું થાય છે કે પરહેપ્સ અનનેસેસરી વિરોધ ખડા હોય, અનનેસેસરી है, ये अननेसेसरी है। એટલે આ એક જ જો કદાચ પબ્લિશ થાય તો અનનેસેસરી વિરોધ, એના કરતા બેઉ થાય તો વી આર ઓલ મૂવિંગ ધ સેમ ચેનલ। આ રોહિત મહેતા બચુભાઈ સુતરિયા આપી, એટલે બચુભાઈ બરોડામાં બચુભાઈ સુતરિયા થયો પબ્લિશ છે। हाँ, वो छापने के लिए बच्चू भाई छापा ना निकाला, लेकिन बच्चू भाई अगर मुझसे परिचित थे तो बच्चू भाई ने कहा कि तो छापने जैसा हमको नहीं लगता। वो अपने किशन सिंह चावड़ा को दिखाया हुआ तो उन्होंने कहा बेवकूफी है, इसको छापना मत। तो उन्होंने इधर इनको दे दिया। तो मैंने कहा इसको देखते और इसका अगर उत्तर बनता हो तो दोनों इकट्ठे छापो और दोनों इकट्ठे उनकी मीटिंग बैठती उसमें बांट दो। और उसमें दूसरा काम ये कि उसके पीछे सारे साहित्य की एक लिस्ट। कौन कौन? કિશન સિંહ પણ એનું શું છે કે પેલો અમુક વખત અહીંયા રહે છે ને અમુક વખત હિમાલય ને એવું ना तू देख, नाम सवाल नहीं है। नाम देख, नाम उसको तुझे लिखने का ख्याल में बने तो एक लिख डालो, उसका कोई सवाल नहीं, नाम किसका जाता है उससे कोई फर्क नहीं, समझे ना। वो कह रहे थे आपके साथ ही उन्होंने काफी किशन से वो अभी अहमदाबाद में मेरा भी 3 दिनों का घर ही था, मैं बड़ौदा। अच्छा, बड़ौदा वो आने वाले। अच्छा रजनी जी, कल मुझे एक बात नहीं चली। क्या? गुलाब जी भाई ने जो कहा ना कि जो लोग कुछ खास रकम देंगे उनका नाम पर लिखा जाएगा, उनके नाम से हॉल मिलने वाले। तो जहाँ पर अहंकार का उन्मूलन ही सिखाना है उसकी नींव में ही ये अहंकार को दृढ़ करने की बात है, उसकी नींव में हो जानी चाहिए वो, मेरे ख्याल से। मतलब आपने कल जैसे कहा कि आप पैसे देंगे तो मैं धन्यवाद नहीं मानूंगा, उसी तरह वो भी कहना चाहिए ताकि जो कोई भी रकम देगा उसका नाम तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि नाम के लिए नहीं देना है, बल्कि क्योंकि नाम देना वो एक रूप से अहंकार को चलाना है अपने नाम। लेकिन मेरा बल है ना, ये तो उनका बल इतना नहीं है। मेरे और मेरे साथ करने वाले काम करने वाले लोगों के बल में फर्क है, तो उनका बल धीरे धीरे बढ़ाना है। तेरा ख्याल उनको दे, क्योंकि वो एक सच्ची बात सही शुरू करनी है तो बिल्कुल बेस से ही उसमें कोई गलत बात ना आ जाए। कल थी महाराज मैंने कोशिश की, लेकिन तो दिखाई तो पड़ते ही नहीं, हम देखते लेकिन आप कितने लोगों से घिरे हुए होते हैं कि वो पर हम फिर भी देख लेते हैं। आज तू दिखी नहीं, कहाँ बैठे? कल तो मैं बहुत पास थी, बिल्कुल। अच्छा, 4-5 रोड साइड में थी, नहीं मुझे दिखाई नहीं पड़ी।
कुंदन को दूसरी देना और ये मैं तेरी बात कहूँ बुलंद भाई को, ठीक हो, कोई भी ख्याल में आया तो बतानी चाहिए, क्योंकि उसे जब बनाना है तो वो सब तरह के ख्याल अच्छी बात है। अब तो जबलपुर जाने वाला, आज जबलपुर जाता हूँ तो ये लिखते परमिशन भाई तेरे को बात कर लेंगे, तू देख ले उसको, तेरे को लिखने जैसा लगे पहली बार। हाँ, और फिर लिखने जैसा हो तो लिख डाल, उसे लिख डाल, और फिर वो परिचय के ख्याल से कि ताकि उनके मित्र भी परिचित हो सके, हम उसे संपर्क साध सके। बैठे 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 अरे कहीं भी बैठ नहीं है, बैठ पहले बड़ोड़ा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का आजकल बताया और डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, और कई साल से वहाँ से नजर आया और मुकुंद आया, उनका बहुत बड़ा उसका वो 6 साल से मैंने किया, और उन्होंने वहाँ रिजल्ट का जो ब्रिटानिक अकेडमी मिला है, और फिर बम्बई यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन का नया निकाला, तो पहले अमेरिका में, तो उसका भी प्रोफेसर और इंग्लिश का बहुत अच्छा तो उस विषय होता है। और चंद्रकला ने हमारे मातुंगा सेवा में मिलती है और हिंदी की बहुत अच्छी लिखती भी है, हिंदी में लिखती बड़ा गुजराती है, हिंदी वहाँ नैनीताल है तो हलवान हिंदी और गुजराती और अंग्रेजी बहुत बड़ा है। कल क्या हुआ, सुबह सामने वो लेक्चर में दिखाने की बहुत दिलचस्पी थी और लड़की को लिखा है, वो ये टिक्का भी आजकल चलता है, अच्छा, मैंने भी लिया, मुझे भी टेम्परेचर होने के बाद मैंने सुना कि आप आज जा रहे हैं, कभी आने का मुझे नहीं हुआ। हमने दुर्गा की है और पुस्तक के बारे में जैसे वो बात की तो संकलन करके एक गुजराती में इंग्लिश में, और दूसरा हम जो खदान से बोला था कि मधु के स्टेशन सबने से निकाल, और एक तो ऐसा आपकी जो फिलोसफी और आपकी चिंतन का उसका एक करते हैं, और कुछ ट्रांसलेशन की बात होगी तो ट्रांसलेशन का, क्योंकि वो ये तो तीनों उपयोगी है कि एक तो पूरी फिलोसफी पर एक इकट्ठा संकलन हो, एक ही किताब पढ़ने से पूरी दृष्टि धारणा है, और ये मध्यकोश जैसा भी संग्रह हो सकता है, और साथ ही सारी किताबों की धीरे अंग्रेजी में पूरे मुल्क में बड़ी मांग है, वो अंग्रेजी में भी पहुंच सके कुछ अनुवाद, तीनों तरह से अभी एक मित्र ने एक अनुवाद किया था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं पड़ा, साधना पथ का एक अनुवाद किया दिल्ली से, वो अच्छा नहीं हुआ। एक तो वो कुछ ओरिएंटल जो स्कॉलर्स होते हैं वो उनका उन्नयन करते हैं, जैसे पुरानी किताबों का अनुवाद करते हैं, पुराण का और पुरानी उसका, तो वो थोड़ी पुरानी ढंग की अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, वो ठीक नहीं मालूम हुआ। फिर कुछ उसमें बड़ी बुनियादी भूलें कर दी, कई जगह वो उल्टा ही मतलब हो गया, तो वो अनुवाद रोक ही दिया, फिर उसको बिकने नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो कुछ जगह तो पहुंच ही गई वो किताब में। वो आपको पहले दिखाई नहीं, मुझे इतनी मुश्किल हो गई है देखने को, इतनी फुर्सत नहीं मुझे मिल पाती कि मैं दिन रात सफर में हूँ। फिर भी वो हाँ, मैं थोड़ा सा एक हिस्सा उन्होंने भेजा था, कोई 8-10 पन्ने भेजे थे। में जाने के पहले वो हुआ क्या है, जरूरी है कि आप उसकी कोई मदद कर लें। 8-10 पन्ने उन्होंने मुझे भेजे थे शुरू के, वो ठीक थे, और वो मैं देख कर उनको भेज दिया। फिर पीछे क्या हुआ कि जिन्होंने 8-10 पन्ने किए थे
वो सज्जन ने काम नहीं किया आगे, तो उन्होंने किसी दूसरे से करवा लिया, तो वो सब गड़बड़ हो गया। लेकिन अब वो तो आपको देखना थोड़ा सा तो करें तो बड़ा अच्छा होगा, कोशिश करूंगा। और जो कोई एक आध इस वक्त एक तो किताब और मेरे पास मेरी खुद की है, वो अभी चल रही है, वो एक प्रिंट में है, वो तो मैनेजमेंट लेकिन इसको मैं जरूर आप जरा देखेंगे सब सारे आपको पहुंचा देंगे डालने। हाँ देखेंगे और जो ट्रांसलेशन हुआ है वो भी सारा सही से पहुंचा दें, ताकि नजर डाल लें, क्योंकि वो आपको आनंदपूर्ण मालूम पड़े तभी अनुवाद करने में मजा हो सकता है। उनको पसंद आए तो मैं ये सोचता हूँ कि अनुवाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनुवाद जैसा लगे। नहीं बिल्कुल ठीक नहीं, मजे चला गया तात्पर्य जो है उसका वो बराबर आ जाए। जैसा आप इंग्लिश में जब बोले तो जैसा आपका हार्ड कोर्स में बहुत समय तक हमारा जो यूनिवर्सिटी का रिसर्च जर्नल होता है तो मैं उधर एडिट करता हूँ। मेरे पहले ये चंद्रशेखर थी, चंद्रशेखर नेशनल हेल्थ मिनिस्टर है, उनके पास तो मैंने ये दिया था, बहुत समय तक एडिट किया। उसमें एक दफ़ा हमने वो एक सिम्पोजियम जैसा रखा था कि ट्रांसलेशन ऐसा होना चाहिए। ये सब बातें आई कि अगर ट्रांसलेशन ऐसा हो कि वो ट्रांसलेशन जैसा ही लगे सब नहीं हुआ, पढ़ने वाले में कोई मजा नहीं आता उसमें। और इसीलिए ऐसा भी इंतजाम करेंगे आपका जो जितना हाँ यहाँ बहुत देखना कुछ देर आपको सुनाएंगे तो और आपका पीछे इधर આ સંભળાય છે પછી જો સાહેબને લાગે કે કંઈક ઇન્ટરેસ્ટ જેવું છે તો तो आपने वो ऑक्सफोर्ड के जो फिलॉसफी के वॉल्यूम्स बाहर आए हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो ये मेरी पहले यूनिवर्सिटी थी, मैं वहाँ पढ़ा था बाद में, तो वहाँ से ये फिलॉसफी के बारे में ऐसे छोटे वॉल्यूम्स बाहर आए हैं, शायद आपने देखा हो, वो तो वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में। तो उसमें एक्सपोजिशन जिसको जो आप कहते हैं फिलॉसफी का एक्सपोजिशन, ये क्या कहना चाहते हैं और इनके क्या नॉर्म्स हैं, अच्छे टर्म हैं, वो जिस तरह वो करते हैं उसी ढंग से अगर कोई किया जाए तो फॉरेन कंट्रीज में भी वो समझने में सुविधा हो सकती है उन लोगों को, क्योंकि वो विश्लेषण ज्यादा पसंद करते हैं। ये जो विचार जो किया वो क्यों किया और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वगैरह, वो आप जरा देख जाए एक बार और फिर इन दोनों तीनों तरह से सोचें कि कैसा हो सकता है, और बड़ी जरूरत हो गई है। और ડિમાન્ડ બહુ છે ઇંગ્લિશ માટે અને એક જ ચોપડી છે, એટલે અમારે શું પ્રોબ્લેમ થાય છે કે એ ચોપડી આપીએ તો એનું કંઈ આગળ વાત વધતી, તો જો ડિમાન્ડ છે એ પ્રમાણે અમારી તો એવી કોશિશ રહી છે કે ડિમાન્ડને કેવી રીતે ફૂલફિલ કરી શકાય એ દૃષ્ટિકોણથી। तो बदी जगह काम करेंगे। હા मुल्क के बाहर आप भी कुछ करिए, कुछ करिए। आप आती रही कल भी जब करते हैं सेवा मंडल में महिलाओं वाली मीटिंग में आते हैं। बहुत बोलने के वहाँ हम लोगों को सबको बहुत अच्छी लगी, तो उसी से हम कहते हैं जो किताब भी लिखी है उसकी जो सुंदर सुंदर ऐसे वाक्य कहते हैं कि जो पढ़ने वाले औरत हैं बच्चे सबको अच्छे लगे, वो किताब पढ़े तो फिर उसको पूरी पढ़ के ही छोड़ेगी, इसको पूरी करनी ही चाहिए, बहुत अच्छी लगी। इधर विजय कॉलेज में सवेरे वाक्य भी लिखे हुए इतने लड़के हैं, सब पढ़ के ऊपर चढ़ गए, कोई छोड़ नहीं रहा, धीरा घरे अभी कॉलेज की बन जाकर आई। ऐसा नहीं था, थोड़ा आप भी कुछ फिक्र करिए, हिंदी में कुछ लिखिए। अब जैसे कल महिलाओं के बीच में मैं बोला हूँ उस पर कुछ जैसे आप लेख लिखिए तो उपयोगी होगा हिंदी में, वो यहाँ की किसी अच्छी मैगजीन में भेजिए। पुस्तकाकार की दिन से छप सकता, छोटी पुस्तक के रूप में आनंद हुआ। जरा देखिए गुजराती में आप करते हिंदी में थोड़ा फिक्र करिए। 4 बजे मेरे को 4 बजे आप 4 बजे आते हैं।
मैं देखती हूँ क्या मुझे इस वक्त ये मौका लेने का कोई सस्ता की नहीं होगा, क्योंकि आज मुझे आज ही जरा टेम्पर है तो मैं सोच नहीं, रहा आप हूँ बुखार है तो आराम से। जाके घर चला जाऊँ। अच्छी बात, अच्छी जी मेरा बड़ा भाई है, बोला मौका ही भाई रोज सवेरे बहुत जल्दी चला जाता है, ऐसा? इसलिए आए कांति बहन। और कौन मैं डॉक्टर को लेके आऊँ, वही टेस्ट कराऊँ, ब्लड टेस्ट कराऊँ। अभी कभी भी आपको 2 मिनट तो 2 मिनट निकाल लेंगे वो तो। हाँ, पर वो खाने वाने का सवाल रहता है, तो आगे मैं पूछ पीछे लेता हूँ। तो भोजन आप तो खाली रस लिया है ना एप्पल का, पीछे खाने का कुछ सवाल नहीं, पहले खाने का सवाल। अच्छा, तो मैं पूछता हूँ, लेकिन पूछ कुछ खाया लो, नहीं है। पूछ लो, कहना रस लिया है, एप्पल का नहीं, मैं वो लिया। हाँ, ऐसी बात है। चिंता नहीं, कांति भाई। भेजो जल्दी। आइए कांति भाई, आइए। बैठिए, बैठिए। लेट हो गया थे। हाँ, मैं सोचता 8:30 बजे आता है। आइए रमेश। था को ऑफिस में 9:30 बजे हम जाते हैं, तो सुबह के पहला पता रहेगा, लेकिन उतनी भी देर हो गई। ऑफिस हीराबेन को परेड में जाने का था, जो परेड 23 जनवरी का प्रैक्टिस होने वाली है ना, तो जो ऋतिक बेन है ना, तो हम गार्ड में काम करने अच्छा। वो बोल हाँ, वो मुझे मिली पहले, दूसरी मिली। इस बार नहीं दिख रही, बड़ी मीटिंग में नहीं आ पाई। हाँ, नहीं वो आई थी एक कल दोपहर की मीटिंग में, तो वो बार बोलते हैं मेरी बहन देव को देखो। तो मैंने परेड देखी। मातूंगा मीटिंग्स को अच्छी तो कल का भी अच्छा था। थोड़ा मेरे ख्याल से पीछे का अच्छा नहीं दिया, वो कलेक्शन का व्यवस्थित नहीं दिया, जो बिल्कुल नहीं रहा। वो बोलना का था कि पीछे पीछे बैठेंगे और बॉलिंग को सुन ले रहे, तभी होगी। बात इतना रश हो जाता है, ऐसा होता है कि जो इसको झोल में डालने का हो तो हो जाता है पीछे नहीं, दो आदमी बॉलिंग खड़ा रहता है, वही में किसको डालने का हो तो रश वो 15-20 वाले के अंदर बैठे होने चाहिए, जो जगह जगह खड़े हो जाए और लोग बैठे बैठे में डालने, फिर लोग उठे जाए। तो ऐसा ही बोल देना चाहिए। कितने लोग खड़े हैं, वही कल आपने बराबर आदमी की खूटी की जो बात की ना, वही आपने पकड़ के बताई। मैंने पापा जी से कहा, मैंने कहा हमने सोचा था कि सुनील भाई पीछे आपके पीछे बोलेगा कि ये व्यवस्था है, वो बोल रहा था। उन्होंने नहीं बोला। पहले उन्होंने बोला था कि वॉलंटियर्स खड़ा रहेगा, ये उस वक्त डिस्टर्बेंस होता है, वो तो लेकिन नहीं। पीछे बोलने का जरूरत था, वो उन्होंने ओमिट कर दिया। वो अभी ख्याल में तब बोलने की जरूरत जी। जब नहीं तो आपने टेम्पो बराबर खड़ा कर दिया था। हाँ, आपने कहा ना मैं आपसे अधिकार से मांग रहा हूँ और आपसे प्रेम है इससे मांग रहा हूँ, तो सब लोग ऐसा। अच्छा टेम्पो कुछ नहीं कर पा, क्यों नहीं कहा, वो मिस हो गया, बोलते मिस हो गया। नहीं, पर वो सीखना चाहिए उसको। टेम्पो खड़ा होता है, उसका उपयोग नहीं करते, वो तो विलीन हो जाता है उसमें। वो बार बार ऐसा खड़ा ही नहीं हो सकता। वो एक तरह से मतलब बहुत क्या अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा टेम्पो था, लोग बहुत भाव से बिल्कुल उसका उपयोग करना कल अच्छे। लेकिन मेरे ख्याल से प्लानिंग बराबर नहीं हुआ पहले से। प्लानिंग बिल्कुल नहीं था इनका, कोई प्लानिंग नहीं मालूम पड़ा मुझे। ऐसा खड़ा कर दिया कहीं तो वो कुछ इससे बिल्कुल नहीं होता, कोई मतलब नहीं। खास ढंग से खड़े करने चाहिए। अगर मान लो 15 बहनों को खड़ा करना है तो उन्हें एक ढंग के कपड़े पहनाने चाहिए कि वो मालूम पड़े कि वो किसको देना है, कौन झोली लिए है, किसको देना है। इसकी भीड़ भाड़ में कुछ मतलब ही नहीं होता है। तरह से प्लान करना चाहिए और वो बैठे में हो जाना चाहिए, बैठे में। वहीं पे खड़ी कर देंगे। इसमें से 15-20 मिनट क्राउड में से चले जाओ, तो कोई कठिनाई नहीं, बहुत आसान पड़ेगा। ये हाँ, तो अभी ग्रास मैदान में तो जब तक तब इसकी क्रास में क्या है? अप्रैल में। तेरी परीक्षा खत्म होगी और शुरू हाँ, तो होगा। फिर हमारे घर पे नचिया वो भी अधिकार की घोषणा कर देती तो क्या आप अकेले ही कर सकते हैं? वो अंक निकालने वाली है,
सब निकाल। तो मार्च में नक्की किया है वो आप करते बारे क्या निकालना है वो क्या वो स्मृति अंश निकालता है सहायता अंश कोई बच्ची उनका शिशु मंदिर का एक मासिक है तो मासिक अंश निकालती है तो जो काका का परिचय आया है तो सबके पास से तो उनका स्मरण है कुछ भी जो कुछ लिखा है वो सब निकालेंगे ये मार्च में मैं तुझे पत्र लिखा तेरे पास है साइंस वाले प्रतिनिधि आ गए बहुत आदमी गए साइंस वालों को पहले नहीं होते देखो ये लोग जो बैठे हैं उनको 10 बजे कॉलेज जाते हैं तो उनको फिर 2 मिनट मैंने इनको जब देना होगा इन लोगों को गांधी भाई की बात करते हो जाए तो तेरे पास पत्र लिख रखा ना मुझे लिखा था मैं से एक पत्र लिखा था वो पत्र पूरा दे दे उससे बढ़िया हाँ वो पहला पत्र अच्छा हाँ वो पूरा पत्र दे दे और कुछ न करेंगे उसकी कॉपी करके तो दे दे पूरा वो पूरा पत्र दे दे या तो कॉपी करके दे और ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि उसका पूरा ब्लॉग बना दे मेरे हैंडराइटिंग में पूरा सबसे बेहतर उसका पूरा ब्लॉग बना दे और मेरे हैंडराइटिंग में वो पूरा हो सकता है नहीं वो तो दिखा देना और वो या तो लिख के डाल दो नहीं तो फिर पूरा ब्लॉग बना के दे देना अच्छा कितने लोगों ने मेरे पास कॉपी मांगी थी मैंने बोला कॉपी दूंगी और दूसरा जब कल बात किया था तो वो 12 में हमने हमारा बात किया तो अभी में तो आपके हाथ में वो हमारा कहना का ऐसा था स्कूल भी हम बताया कि कभी 50% अपने कॉम्पिटिशन का 50% वेट करेगा तो उनका क्या रहता है कोई भी काम शुरू करे किसी तरह बैलेंस किसी तरह वेट लगाना चाहिए किसी काम में पूरा ठीक है कोई काम में मुश्किल होना नहीं बात ये नहीं कि 2-1% इतना बोझ रखना चाहिए आपको उनको इतना ठीक है उसमें कोई कठिनाई नहीं क्योंकि वो दुर्लभ जी भाई आपसे सबको बोझ बराबर ही उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मुश्किल तो ये ना वो कोई दूसरा हो तो कोई बोझ का फर्क पड़ता है नहीं तो और तो कोई बात नहीं ये तो वो तो बोझ का फर्क नहीं पड़ता वो तो दुल्हन भाई पर रखिए कि आपसे रखिए क्योंकि वो कोई अलग अलग होने की बात होती तो कोई बात वो तो ठीक है आप समझा लीजिए और वो तो होता है तो दूसरा और मोबाइल की वो तो बनाने ही बीच में सेंट्रल उनके लिए बनाने और एक अच्छे किसी आर्टिस्ट को उनकी स्टेचू बनाने की व्यवस्था करेगी बढ़िया स्टेचू उनकी बन जाए वो सेंट्रल में रहेगी वो तो बनाने अच्छी बात है जाएगी अच्छी बात कल किसी ने मुझे बोला कि मेरी शायद 21 जनवरी को भी हो जाएगी तो फिर मैं आ जाऊंगी मैंने कही थे करवा देंगे तेरी बैठो 1 मिनट बैठो 21 को करवा देंगे तेरे बैठो 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 टैंक के रिपोर्ट तो दिया उनको जल्दी से हाँ जल्दी है बोलो बैठो बैठो हाँ जी अंतिम देह तक पहुंचने के लिए तेरा ध्यान जरूरी है और ध्यान से शुरू करना जरूरी है बस ध्यान से शुरू करना तो ध्यान कैसे करना वो तो तुम जब किसी शिविर में आ जाओ 3 दिन के लिए जहाँ मैं ध्यान ही सिखाता हूँ 3 दिन तक वो किधर शिविर अभी आजोल में शिविर है
अहमदाबाद के पास। डिटेल्स मैं 3 दिन की आजोल आ जाओ, या इंदौर में शिविर है, इसके बाद वहाँ आ जाओ, तो 3 दिन में तुम्हें फिर पूरी प्रक्रिया मेरे साथ करोगे तो ख्याल में बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आ जाए। હું તમને આપું ડિટેલ મારી हमारे मित्र रोनक और उनकी पत्नी अशोक भाई अमूल्य नील जी भाई गांधी। बैठी ऊपर बैठी 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 ठीक है। ये जब जानना है तो नीचे रहकर खेल पड़ेगा। ठीक है, इतना कम पड़ा था आपका कि सबको ऐसा लगता है कि क्या जानना क्या नहीं जानना, कितना जान लिया है पता नहीं लगता। और आप आते ही कभी समय कम लेके किसी और की गलती नहीं है। हाँ ये बात गलती तो मेरी। देखिए सबको भी आपको साथ देना ही देना गलती नहीं, कुछ सुलझन हो गई थी मुझे कि परसों जो आपने जो कहा था ना कि कर्म नहीं है, कर्म के सिवा जो एक आदमी जो खून में गिरा था उसके जो आपने जो मिसाल जो दी थी ना, उसके लिए उनको कुछ सुलझन हो गई थी। नहीं, मेरे को पूछना था कि आपने वो हिंदी समझ आप इंग्लिश में भी दो हिंदी जानते नहीं हो। I was born at Gadarwara, Madhya Pradesh. Gadarwara. Gadarwara. W-A-R. Madhya Pradesh. What year was that? Which year? 1930. How many brothers do you have? Brothers, 6 brothers and 4 Brother sisters. elders? 6 brothers. 4 sisters. What was your father doing? He's a glass merchant. Of merchant. Son. So did you go to school after that? After what age you were? He's MA. MA. Even interested in university. Fantastic. He's an MA. Which university? Sagar. Your MA is not. What subject? Philosophy. Indian philosophy. I think MA covers both history. Philosophy is very When did you feel this call for things spiritual? At what age? Or while after your MA? At the age of 6. It has been always with me. I cannot remember when it came. It has been with me. The sister of his, she told us that at 6 or 7 that he was speaking, so she was putting words, and the parents themselves were very much understood that how God So right up to MA, you were with your parents and all that. And then you felt like renouncing the world. I have not renounced. No, you have not renounced. I am against any renunciation. I would like to put in a word. When you say renounce the world, it pertains to sannyasi. What do you call the sannyasi from that aspect? Need not be. Like our Vinoba Bhave, he has renounced the world, but he has got nothing, penniless. Gandhiji. He will not be a sannyasi. I know, but Gandhiji was not. he stays with his family. He doesn't believe in renouncing the world. That's what he wants. My attitude is life affirmative. Permit, is it? Permit. No. Life affirmative. Affirmative. How do you explain
How do you explain this statement when I say affirmative? Religion as such has been life negative, renunciation of life, condemnation of life, meaninglessness of life, and seeking a goal beyond. Religion as such has been Life negative, life negative. condemning life, and seeking a goal beyond. Is there a goal beyond? No, life itself is the goal. There is no beyond. So to live completely and totally to my mind is to be religious. Is living religion. I know. Life is God. And to know the secrets of living is the path towards realization. What is this realization? Since there is no life beyond, what do To we realize the life, to know it totally, integratedly. But when we die, what happens? No one dies. No death. No death. Death is a myth, totally illusory. But man still dies, isn't it? Everything Life in life changes comes to an its form. Do you believe that everything in life comes to an end? No. There is no beginning and no end. Everything is. But life changes its form, takes new transformations. New transformation. The phenomena of change creates the illusion of death. Phenomenon of shame. Change Change. creates the illusion of death. Whether it is illusion or not, we do come to an end in life. Everything must end. A tree after some time dies, an animal dies, a bird dies, so does a human being. Because biologically we must come to an end. A tree dies, but there is not a knowledge from within the tree. But there is life in trees. There is life in trees. There is life in everything. To others it appears like death. You have seen death in others, not in yourself. No one has encountered death in himself. No one encounters death in himself. It is always the other dies. The living principle, the life, changes its form. It looks to others. Something has died. Nothing can die.
Everything is. Do you mean to say in this, in other words, what is inside doesn't die, the body dies. Accept this. The form changes. The body dies, you accept this. Human body, perish their form. The form. The The soul. form changes. What you call the inside, we call it soul. What you call it? You can call Atma. it soul. Soul. You can call it The soul. Indian Atma. term is Atma. In Indian philosophy, soul is Atma. Is there a chance after this for this body who's dead to again reunite with the Atma? There is no chance. Because nothing is repeated. Everything is constantly new and fresh. Now you have said in that small pamphlet that religion or a spiritual life needs rejuvenation. What do you mean by rejuvenation? Is something gone wrong with our religion in India? Everything is wrong. Now the spiritual life in India. Spiritual understanding. Everything is wrong with the religion. But how many religions are there now? If you say religion, some has got Buddhism and I think the general Religion as such. Spiritual understanding. Religious everything, because I'm taking a word after couple in print, I don't want contradict. Yes. Spiritual understanding. Everything Religious is wrong in what you say. In religious understanding. In India. In everywhere. No, we can't generalize about others abroad. There is no question of abroad or others. Religion as it exists all over the world. Which is the religion that exists all over the world? There is no question of Buddhism, Hinduism, Christianity or Islam. Religion as such, as organized, as church, as dogma. There is no such religion. Christianity or Islam. But religion as such, as organized, as a church, as a dogma, is wrong. As organized. In church, is it? As a church, As a church. as a dogma, is wrong. Because to me, religion is absolutely individual. Because there will be replies to this what I write. I got to take it properly. Whether from here or abroad, the paper will get replies. He'll have to answer them. The letters will show whatever his statements he made. That's what he goes in wants. print. That's what he I've wants. also taken down this statement. No, I need not. I take my own. You Yes, take to be it. on his own. Absolutely individual. Your thing, you are not at fault. My thing, the paper goes all over. Yes. Because to me, religion is absolutely Absolutely individual. There cannot be any organization of religion. The In other words, moment cannot be an organized religion in it. No organized. Organized religion. No organized. The moment Just a minute. There cannot be an organized religion. Yeah. the moment it is organized, it goes wrong. That's what I mean by it going wrong.
it becomes politics. Politics or history? Politics. So these names, Islam, Hindu, Christianity, Jain, Buddha, these names, these sects are not religious, they are all political. Religion cannot be many. As science cannot be. Only one. Only one. Because truth is one and universal. Because truth is one and universal. In other words, truth is same in every religion. The forms of attaining truth or the ways are different. To me, religions are ways. No. No. Religion is not the way of attaining truth. What is then The religion? truth is realized. No, what is then a religion? Truth is realized. I Truth is realized not by many ways. There is only one way. That is meditation. That is attaining thoughtlessness But and that awareness. doesn't mean to say religion does not teach you meditation. There is meditation there. There is fasting there. There is self-sacrifice involved. Otherwise, religion and spirituality is one and the same thing. Without you mortifying yourself or you cleaning the wrong done, how is it possible? You cannot clean the Because- wrong done. But man does wrong. Man does wrong. And he cannot be condemned since he is created by God. Are we creations of God or There is no God? no difference between There is God or the there is creator and the creation. That I know. But There are is we no created? difference. If there is no difference, then we belong to the Creator who created us. Do you believe in this? No, no, no. No one creates. No, we are not created. We are not created. Yeah. There is no creator Then there is no God. apart and beyond the creation. No. I'm coming to the point. This is the main thing. Point is, are we created by somebody? Is there No, God? no. There is no God. No. There is no God. There is no such God as creator. There can't be any other significance. The we are whole not created, there is no God. the whole creativity. Now, this To is me, basically- God means the whole creativity. The principle of Creativity, I am not creativity. talking of creativity, I am talking of the creation. There is no creation, no creator. There is only There creativity. is that here, sir. There is no creation and no creation. Only creativity. Creator, creativity. Thank you very much. No, but this point you would like to... No, I won't like anything. I am satisfied with integrity. अब मेरी एक किताब दे दे तो थोड़ा ख्याल होगा तो गार्डन Because I came with certain questions to ask and he satisfied me. I don't want explanation. तो वो जरा पुस्तक दे दे तो आप थोड़ा देखना उनको I've got this small thing. नहीं एक पुस्तक Self-realization. No, that I don't know. Because I'm not writing a three
I'm writing on him. No, but what is थोड़ा सा ख्याल होगा वो तो We don't read these books are for follow-up. We journalists come in. No, since you are not familiar with the... No, I don't want to be. Oh, I see. You want I want to be familiar with him. Because in my profession I meet so many people. No, I met Pope also. But even... What he said I wrote. I met him, what he says I write. I give his views to the people. Yes, he goes to preach in a lecture. You don't give his book to the people who come there. But this is not a book. This is only I what know. he has taken. I come to hear him. I heard him. Expanding on that truth you don't want to know. That everybody, like there are books of philosophy on every religion, you can't take the reader to read that. It is up to me. If I use Buddha, I like to meet Buddha and tell people what is Buddha. I met him, the people must know what he has to, what message. This is his message. So I come for his message. Got it? Would you like to say anything for the... No. Thank you very much. और मीरा जी ये बात Come to collect your blood. अच्छी बात है तो मुझे लेटना पड़ेगी ले लो दर्शन करने का बोला उनको जरा फूल दे देखो आपके पास है भी नहीं नस में ये ऐसा हमारे क्या करना पड़ेगा वो हाथ देख सकता हूँ? हाँ कोई भी जहाँ से आप आप लेट जाओगे क्या? नहीं इस तरफ नहीं मैं बताता हूँ इस तरफ मैं भी आज वेट करूँ नहीं कोई बात नहीं इतना उमदा मुझे जरा बंद कर एक जरा सुई लगेगी खोल दीजिएगा वो भी कल कोई मुझसे कह रहा था वो परसों की मीटिंग के नीचे कि आपका प्रेम भी प्रेम પછી ભેજામાં શું છે એ કાપી દે ખબર નથી પડતી આપણને કેમ નથી આવતું ગુના થાય રોજી દોષ છે પછી સુધાર बाबू